दातों का शुक्राना करूं दाता तेरा। तू तो बिन मांगे भी दे देता है, मांगने पे भी देता है, सोचने पे भी देता है, याद करने पर भी देता है, ख्यालों में कुछ आए तो वो भी दे देता है। तू तो रोज़ करते जा रही हूँ जो गुनाह, उनको भी बख्श देता है। इतना देते देते मेरा दाता तू थकता नहीं है, लेकिन हम जो तेरे चाकर बैठे तेरे दर पे, वो तुझे परेशान करने को बैठे हैं। गुरुजी, आपसे ये बेटी आपकी बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको बहुत तंग भी करती है। लेकिन गुरुजी, आपकी ये जो पल पल ब्लेस करने की अदा है ना, आज मैं आपकी उस अदा पे वारी जावा वाला शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ये जो भोले भंडारी है ना, हमारे महादेव, हमारे गुरुजी, हमारे शिव शक्ति, हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारे बाबा नानक, जो एक ओंकार हैं, जो सूक्ष्म रूप में हर कण में विद्यमान हैं, वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं। और उस वक्त आपके चेहरे पे कितनी भी आप स्ट्रेसफुल मोमेंट में हो, इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी, इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी कि आप बोलोगे अंदर ही अंदर, गुरुजी सच्ची आप यहाँ भी। और कोई भी आपका स्ट्रेस हो ना, ये फुल टू स्ट्रेस बस्टर है, फुल टू। क्योंकि स्ट्रेस देते ही तभी हैं जब हमारी परीक्षा लेनी होती है, क्योंकि नंबर देने को तो यही बैठे हैं ना, पास भी इन्हीं को करवाना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया पहले कि तू मेरे पूरे नंबर से पास हुई है सारी परीक्षाओं में, उन तेरी मौज ही मौज। मैंने कहा गुरुजी, क्या पेपर खत्म हुए? और लो, मैंने ऐसा पूछ क्या दिया, गुरुजी ने फिर से एक पेपर तैयार करके मेरे आगे दे दिया। संगत जी, मैं बताती हूँ कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, बहुत 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 प्यार लुटाते हैं, और छोटी छोटी सी सेवा लेके वो हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। संगत जी, संगत जी, गुरुजी के चरणों में अर्पित है शुक्राना। गुरुजी की जो सेवा, वो जो सेवा, जो शुक्राना की सेवा लेना चाहेंगे वही लेंगे। सोच के तो आज मैं बहुत बैठी हूँ, लेकिन समय की वही कमी हो जाती है। मम्मी आएंगी, फिर उनको खाना भी खिलाना है। हम लोग एम्स से लौटे हैं अभी। शुक्राना गुरुजी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी और हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कल शाम में जब हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि जो क्रॉकरी का सेट मेरा टूट गया था लास्ट टाइम, बाद में पता चला था कि गुरुजी ने हमारे सेट को तोड़ के हमारे परिवार को टूटने से बचाया था। जब ये बात दिमाग में आई और इस गूढ़ता को समझा, उसके बाद उसके लिए तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ये भी सिखाया कि अपने ख़ास सामान का ख़्याल खुद रख, अपनी क्रॉकरी खुद धो, अपनी मेड की भी सेवा कर कभी कभी। ज़रूरी नहीं है कि वही तेरी सेवा करे, कभी कभी तू भी सेवा कर, वो भी तो एक औरत है, उसके में भी तो जान है। तो संगत जी, यही बात सोच के कल मैं सारे जो क्रॉकरीज निकाले थे मेहमानों के लिए, तो उनको मैं वॉश करके रख रही थी। तभी मेरी मेड का कॉल आता है और वो आती है, कहती है कि भाभी मैं अभी आपका काम कर दूं और मैं चली जाऊंगी। कहा ठीक है। संगत जी, वो काम करके चली गई और मेहमान हमारे थे ही। रात में जब मेहमान लोग गए हैं, तो हमारी मेड ने कहा कि भाभी कल मैं नहीं आऊँगी, और कल मेरे नंदोई का ऑपरेशन है। तो मैंने उसके उनके लिए भी गुरुजी से अरदास की, क्योंकि उनका बाईपास सर्जरी होना है उनके नंदोई का। संगत जी, और अब देखिए कि गुरुजी की क्या कृपा होती है। गुरुजी ने कल मेड को जल्दी भेज के, और घर पूरा शूज़ शूज़ हो रहा था, और आज सुबह मुझे पूजा करना था, और सुबह जल्दी पूजा करना था ताकि मेरे पति प्रणाम करके ऑफिस जा सके, क्योंकि मुझे भी कीमो के लिए निकलना था मम्मी के साथ। तो संगत जी, कल रात में ही गुरुजी ने मुझसे पूरे घर की सफाई की सेवा ली। पूरे घर को, सारे बेडशीट्स चेंज करना, सारे सैनिटाइज करना, और पूरा डेटॉल से घर को इतना सुंदर से साफ करना। और फिर गुरुजी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, दिलवाया कॉम्प्लीमेंट। कैसे संगत जी, आपको पता है?
गुरुजी जैसे ये आते हैं, फिर मेरी बेटी एक पार्टी में गई थी तो उसको रिसीव करके ये आते हैं, ये बोलते हैं जो जो मेड काम करती है और हम लोग खुद काम करते हैं कितना फ़र्क है, देखो आज घर कितना चमक रहा है। और मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी वाह, ये तो कभी तारीफ़ नहीं करते थे ऐसे, क्या बात है गुरुजी। और संगत जी, ये गुरुजी की कृपा होती है जो हम पे हमारे फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे, एक बार नहीं कई बार कहा था कि जो तुझे ताने कसते हैं, जो तुझे वैल्यू नहीं देते, एक दिन वही सबके सामने तेरी खुद तारीफ़ करेंगे। ये तेरे गुरु का वचन है, याद रखियो। और संगत जी, ये बातें बहुत पहले आती थी, 3-4 महीने पहले, और मैं भूल गई थी। कल क्या हुआ बातों बातों में, हाँ, मैं खाना खाने के बाद जब मैं प्लेट, वो जो मामी आई थी वो उठाने लगी, तो मैंने कहा नहीं मामी आप नहीं उठाओगे। तो मामी कहती है कि अरे नहीं नहीं तुम व्रत में हो, तो मैंने अरे व्रत में हूँ तो क्या हुआ, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, चलो चलो आप चलो, आप मेहमान हो, आप बैठो घर पे मम्मी के साथ। तो मम्मी कहती हैं मुझे विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पे, लेकिन मम्मी ने कहा, 2 बार कहा कि ये तो मुझे 2-2 बार मालिश करती है पूरा व्रत के बीच में भी, जब वो कर ही लेती है तो प्लेट क्यों नहीं उठाएगी। चलो तुम लोग हाथ धो के चलो मेरे कमरे में और इसको करने दो। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब माँ ने मेरी तारीफ़ की अपनी भाभीयों के सामने में, मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील की कि देखो गुरुजी की कृपा ऐसे होती है। संगत जी, लेकिन वो जो घर की सफाई की सेवा गुरुजी ने ली, उस रूप में गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि सुबह गुरुजी का मैसेज था कि एक बहुत बड़ी बला आई सी, मैंने टल देता। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक मामूली से पोछे करके भी हम गुरु जी की महिमा गाते हुए अगर हम सफाई कर रहे हैं, वाहिगुरु का नाम लेके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे कई कष्ट तो वाहिगुरु ऐसे ही काट देता है। एक बार जय गुरु जी बोलने से हमारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं संगत जी, लेकिन अगर हम दिल से बोले तो। और गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई संगत जी, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ हमारे जानी जान गुरु जी का, कि गुरु जी ने मुझसे कहा कि तू ये ना सोच कि मैं तेरी नहीं सुनता हूँ, तब जब भी दिल से मुझे याद करती है, क्योंकि तू मुझे दिल से याद करती है, उस वक्त मैं तेरी सुनता हूँ। जब जब तू मुझे याद करती है तब तब मैं तेरी सुनता हूँ। और तू फिक्र मत कर, जब तुझे मेरी ज़रूरत होगी ना, तो मैं किसी न किसी रूप में तेरे पास चल के आ जाऊँगा। बस तू हंसती रह और शुक्राना करती रह। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। प्यारे साथ संगत जी, आप सबका भी बहुत शुक्राना। सत्संग शॉर्ट में सुनाना होता है और ये भी मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है। तो संगत जी, अभी के लिए इतना ही कि गुरुजी की रज़ा में रहना है और गुरुजी से बहुत कुछ सीखना है। और वो जो मैं बता रही थी कि गुरुजी कैसे हमें बताते हैं कि वो हैं, तो रात में जैसे ही मैं पोछा कर रही थी, पोछा करके मैं हटी हूँ, तो प्यारी सी टाइनी बटरफ्लाई हमारे घर में आ गई थी और जहाँ जहाँ मैंने पोछा लगाया वहाँ वहाँ फुदक रही थी, लिटिल सी टाइनी सी ब्लैक बटरफ्लाई। और गुरुजी ने दिखला दिया कि हाँ कुड़िए, मैं हूँ तेरे घर, तूने जो इतने अच्छे से सफाई की है, मैं तेरे घर में आके तेरी चेकिंग कर रहा हूँ कि तूने अच्छे से काम किया कि नहीं। और जैसे ही मैं वॉशरूम जाती हूँ संगत जी, मेरी विंडो पे जोड़े में कबूतर बैठ के मुझसे बात कर रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब साहब मेहरबान होते हैं ना, तो बाजियां पलटने को आ जाते हैं और हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब आज गुरु जी ने फिर से परीक्षा ली मेरी, सुबह मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था और मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु जी को भोग लगा के वही भोग से पारण करूं। और संगत जी, हमारे जानी जान गुरु जी हमारे मन को जानते हैं ना, कि उनके बच्चे का क्या मन है। उन्हें तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ना उन्हें कुछ भोग अर्पित कर सकते हैं, ना उनको हम कुछ बना के अर्पित कर सकते हैं। हमारे पास तो उनको अर्पित करने के लिए बस उनकी ही भक्ति है, जो कि वही हमें देते हैं। कहते हैं ना, जो वो देंगे हम उनको वापस करेंगे। अब जब हम वापस करेंगे ना, तो उसमें हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था और हमारे विश्वास के फूल उसके साथ हम ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन उनको जो हम
अर्पित कर सकते हैं, वो वही अर्पित करेंगे जो वो हमें देंगे, क्योंकि उन्हें अर्पित करना हर किसी के बात में है नहीं, उनकी भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं को मिलते हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो उनके दर पे मत्था टेकें। शुक्राना गुरुजी, उस कई अरबों खरबों लोगों में से एक चींटी हमें भी बनाने के लिए, एक कण इस बेटी को भी बनाने के लिए जो आपके दर तक पहुंच सकी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मन के भाव थे कि गुरुजी को भोग लगाऊं और उसी से पारण करूं, पहले अपने पति को खिलाऊं जिनके लिए सब कुछ करती हूँ, और बच्चे के लिए, जो अपनी फैमिली के लिए तो सब सोचते ही हैं संगत जी, लेकिन परिवार के साथ अब एक और परिवार जुड़ गया है जो है संगत परिवार। तो हम सब हमेशा जब संगत परिवार का नाम लेंगे तो हमारा परिवार भी उसी में निहित हो जाता है। तो संगत जी, मैं मेरे मन में था कि मैं उठ जाऊं आज जल्दी जल्दी, 5 बजे उठ जाऊं और मैं सब काम कर लूं, लेकिन लीला गुरुजी की, परीक्षा गुरुजी की, मेरी आंख आज लेट खुली, 6:30 खुली, 6:30 खुली और मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरी आंखें बिल्कुल बोझल हो रही थी, फिर मैं लेट जा रही थी प्रॉपर वे में। आज मैं सुबह का जो प्रणाम करती हूँ माता रानी को और वो धरती माता को, वो सब भी मुझे लगता है कि आज मैंने सारा गड़बड़ सरबड़ किया, कुछ भी ठीक से मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत नींद में थी। फिर जैसे तैसे मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैंने चने भिगो के रखे थे, वो मैंने बनाए, आलू चने और पूड़ियाँ। हाथ ये जैसे मैंने पूड़ियाँ, आलू चने गुरुजी के लिए ना, गुरुजी मेरी थाली मंगवा के रख दिए थे 2, क्योंकि गुरुजी वाली थाली तो मैंने मम्मी के लिए निकाल दी थी। गुरुजी ने जब हुक्म दिया था कि अपनी माँ को इसमें परोस के खाना खिला, उसको ब्लेसिंग मिलेगी। माँ ने कुछ दिन तो खाया, फिर उन्होंने उसमें खाना छोड़ दिया। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले उसमें कुछ परोस देती हूँ और फिर मम्मी के थाली में शिफ्ट कर देती हूँ। ब्लेसिंग तो हो ही गई जैसे गुरुजी कहते थे संगत जी। तो गुरुजी ने ना अपने लिए 2 थाली मंगवाई थी और कटोरियाँ तो मेरे पास है ही गुरुजी की। तो मैंने ना बहुत प्यार से गुरुजी के लिए ना सब कुछ बनाया उसमें, पूड़ियाँ, आलू चने, दही, हलवा और और क्या था? हाँ, आम था और बस ये था। और मैंने उसको बहुत प्यार से एक प्लेट में सजा के और उसको फिर से कवर कर दिया दूसरे थाली से। गुरुजी ने 2 थाली का सेट मेरे लिए मंगवाया था, तो एक थाली में परोस के उस पे कटोरी लगा के दूसरी थाली से मैंने कवर कर दिया और उसी के बीच में मैंने पानी का ग्लास भी भर के गुरुजी के लिए रख दिया। और जब मैं बना रही थी तो मैं मोबाइल में नहीं बजाई शब्द, और मेरे स्पीकर पे भजन बज रहा था, तो मैंने सोचा कि काश अभी शब्द बजने लगे और संगत जी उसी वक्त मेरे शाह, मेरे शाह, एक ये वाला शब्द है। तो ये वाला मेरे शाह वाला शब्द बजने लगा और बस उसी शब्द की धुन के साथ मेरा सारा कुछ तैयार हो गया। और मैंने बोला कि आपको जब खाना होगा तब गुरुजी की प्लेट से लेके अपने प्लेट में अपने हिसाब से परोस के जितना खाओगे लेके, और फिर आप अपना तैयार हो जाना। तो ये कहते हैं कि नहीं तुम तैयार हो जाओ, मैं प्रणाम करूंगा उसके बाद ही खाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी चली गई संगत जी नहाने के लिए, मैं नहा के आई हूँ जल्दी जल्दी से, मैंने फटाफट वाला पूजा किया है, थैंक यू किया है सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं को, और कहा कि ये जो 9 डेज का फास्ट था आपने सफल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी बहुत सारी गलतियाँ करती है बेटी आपकी, लेकिन अब डर नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि हम अगर गलतियाँ भी करते हैं तो वो गुरुजी हमें कुछ सिखलाने के लिए ही करवाते हैं, ताकि उससे हम सबक ले सकें। तो शुक्राना गुरुजी। अपने राम राय को शुक्राना कहा, सबको सॉरी और सबको शुक्राना कहते हुए फिर मैंने तुलसी मैया को जोत दिखाई और गुरुजी के पास जोत रख के मैंने बोला कि अब आप खा लीजिए। और सुमन ने अपने हिसाब से सब कुछ खा लिया और फिर मुझे बोले कि तुम भी ना अब खा ही लो। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी खा लो, बहुत दिन से 9 डेज 10 डेज काफ़ी हो जाते हैं संगत जी बिना अन्न के, तो सिर्फ फ्रूट्स लेती थी मैं। तो लेकिन इसके चक्कर में ना गुरुजी ने मेरा वेट बहुत लॉस करवाया संगत जी, और वो भी खेल खेल में। लेकिन अब मुझे डर लगता है कि फिर से अगर मैं ये खाना लगूंगी ना सब कुछ, तो फिर मेरा वेट वैसे ही गेन हो जाएगा।
तो मैं गुरुजी से वही अरदास कर रही थी आज कि गुरुजी, ये जो काँटे की सुई कम किए हो ना, इसको बढ़ाना मत ज़्यादा, अब कम पे ही रखना। और गुरुजी मुझे हँस के कह रहे थे, तो खाना कम कर। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ट्राई करूँगी। और संगत जी, हम दोनों बहुत ज़ोर से हँसे। गुरुजी भी मेरे साथ हँसे और मैं भी हँसी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि जब ये खा लेते हैं और मैं खाने के लिए बैठती हूँ, तो मैंने सबसे पहले गुरुजी का प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद। और कल जो मेरी मेड आंटी लाई थी, मीना आंटी, अपने घर से माता रानी के कंचक का प्रसाद, वो भी मैंने रखा हुआ था, वो भी मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद ये ऑफिस चले गए। और ऑफिस जाने से पहले हमारी कुछ बातें हुई गुरुजी के बारे में। हाँ, वो बातें ये हुई थी कि ये कह रहे थे कि सब कुछ अब ना आसानी से हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, होगा ही, क्योंकि हमारा काम तो हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ, पहले कोई भी चीज़ सोचने में हम लोग को इतना टाइम लगता था, इतना ये लगता था। अब तो जैसे कुछ सोचो और वो काम हो जाता है। मैंने कोल बोला हाँ, वही तो है हमारे गुरुजी महाराज की कृपा, कि हमारे मन में कोई बात आती भी है और हमसे पहले वो काम गुरुजी सँभाल लेते हैं। ये कहते हैं हाँ, ये बात तो है। तो बस गुरुजी की उस्तत करते-करते ही, और आज मैं इनके पास बैठ भी नहीं पाई, क्योंकि मैं बना रही थी प्रसाद वगैरह, फिर नाश्ता दिया और फिर ये ऑफिस के लिए निकल गए। संगत जी, संगत जी, जब मैं आज जब पूजा करके जब मैं उठी थी, वहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गुरुजी पल में हमारे सामने आके हमें ब्लेस कर जाते हैं। बस मैं ये इसका एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको। मैं पूजा करके उठी हूँ और मैं तुलसी मैया को जल डालने गई हूँ। तुलसी मैया को, बेलपत्र को और दूर्वा को मैं एक साथ तीनों में जल डालती हूँ। जल दिया है, मेरे मन में भाव है, मैंने आँख बंद किए हैं, गुरुजी आप कहाँ हो? काश अभी आप मेरे सामने आ जाते। संगत जी, मैंने आँख खोली है, मेरे सामने में जय गुरुजी टैंकर। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मैंने उनको प्रणाम किया कि अरे वाह गुरुजी, आप तो आ भी गए मेरे सामने, क्या बात है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी को बहुत प्यार से यहीं से मन ही मन कहा कि गुरुजी आपको मैं पैया पड़ूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, फिर मैं घर आती हूँ, रूम में आके मैंने मम्मी को प्रसाद दिया और मम्मी को प्रणाम किया, मम्मी के चरण छुए। संगत जी, हमेशा याद रखिएगा, गुरुजी कहते थे कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका सबसे पहले मान सम्मान करो। तो वो हमें बहुत ही एहतियात से ख्याल रखना होगा और उसका हमें बिल्कुल अनुसरण और अनुकरण करना होगा। शुक्राना गुरुजी, माँ से आशीर्वाद लिया मैंने, फिर मैंने अपने पति से आशीर्वाद लिया, इनको प्रणाम किया, ये भी खुश। और उसके बाद मैं गई, मम्मी ने कहा आप खा लो, तो मैंने कहा मम्मी खाने से पहले ज़रा सा बाबूजी से बात कर लेती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिता को कॉल लगाया। अब देखिए गुरुजी कैसे साक्षात मेरे पिता के रूप में मुझे ब्लेस किए। संगत जी, किस तरह से उन्होंने मुझे समझाया और किस तरह से उन्होंने मेरे कष्ट काटे, ये देखिए। संगत जी, मैंने बाबूजी को प्रणाम किया फ़ोन पे और मैंने कहा कि बाबूजी आप कैसे हो? आप माँ को बता देना कि मेरा व्रत संपन्न हो गया है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि मेरी माँ गुरुजी के चरणों में है, लेकिन मैंने बाबूजी को फिर भी कहा कि बाबूजी आप माँ को बता देना। और संगत जी, ये कहते हुए ही ना बाबूजी मुझे उधर से कह रहे कि हाँ, मैंने माँ को बता दिया था, सुबह ही कह दिया था। मैंने कहा था कि तुम्हारी बेटी अब ध्यान रखती है अपना, फल भी खाती है, ठीक से रहती है, ऐसा मुझे कहती है, पता नहीं वो करती है कि नहीं। बिल्कुल गुरुजी वाली बात कि मेरी बात तो सुनती तो है लेकिन मानती नहीं। यही चीज़ मेरे बाबूजी भी बोल रहे थे संगत जी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरा मेरे आंसू बहने लगे संगत जी, मैं बहुत रोने लगी। पता नहीं क्यों लगा जैसे कि मम्मी बहुत याद आ गई है उस पल, अचानक से, जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आने लगी उस पल। लगा कि जैसे मम्मी को गुरुजी के स्वरूप से माँ निकल के आ जाए और मैं उनको झप्पी पा लूं, ऐसा कुछ महसूस करने को जी कर रहा था। और संगत जी, बाबूजी मुझे कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम रोओगी तो मैं कैसे हिम्मत रखूंगा? यही चीज गुरुजी कहते हैं कि जब तू रोंदी है तो मैनू बड़ा दुख होता है कुड़िए, तेरी पीड़ा से तेरा गुरु भी रोता है कुड़िए। डिट्टो यही लाइन मेरे लिए गुरुजी कहते हैं संगत जी, हम सबके लिए कहते हैं।
संगत जी, उसके बाद बाबूजी ने कहा कि जीवन है तो परीक्षा संघर्ष चलेगा ही बेटा, तुम तो संघर्ष करके ही दुनिया में आई हो। संगत जी, जिस वक्त मेरा ऑपरेशन में मेरा जन्म हुआ था 1983 में, उस वक्त के टाइम पे सिजेरियन बहुत कम होते थे। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था कटिहार में, तो डॉक्टर थी डॉक्टर नीलिमा राय। उन्होंने जब मेरी मम्मी का, वहाँ की सबसे अच्छी वो डॉक्टर थी संगत जी, जब उन्होंने ऑपरेट किया था तो मेरे बाजू में ना चाकू लग गए थे। तो मैं झूलते हुए बाघ के साथ पैदा हुई थी। हेमिंगजोमा गर्ल थी मैं। हेमिंगजोमा एक होता है जिसमें कि आपके हाथ पे पूरे खून के धब्बे होते हैं आपके। मेरे पूरे इस पे था लेफ्ट हैंड के अ, जैसे लिटिल फिंगर के साइड पे पूरा पूरा लाल 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 बहुत दिन तक था वो। संगत जी, तो बाबूजी वही बताए कि तुम तो लड़के ही आई हो अपने हमारी लाइफ में, और तुमसे कितना कुछ मैं सीखता हूँ। तुम अगर रोओगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, और मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा ठीक रहो, हमेशा खुश रहो, और सबका ख्याल रखो जैसे तुम रखती हो, और साथ में अपना भी ख्याल रखो। मैंने कहा हाँ बाबूजी ठीक है। और संगत जी, बहुत आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि वो दिल से निकलने वाले आंसू थे, और मुझे विश्वास है कि उन आंसुओं ने मेरे गुरु के चरण जरूर पखारे होंगे। उन आंसुओं ने मेरे बाबा नानक के चरणों में जरूर स्थान पाया होगा, क्योंकि वो माँ के लिए निकले आंसू थे, और गुरुजी और बाबा नानक मेरी माँ है। वो सच में मेरी माँ है, वो मेरी माँ का आंचल है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी मेरे सामने बाबूजी के रूप में आए और मुझे ब्लेस किए। संगत जी, फिर जब मैंने प्रसाद लंगर वाला खाया, और बहुत स्वाद बना था, एक डिवाइन टेस्ट था उसमें। और उसके बाद जब हम लोग का डॉक्टर का नाम आया हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर भवानी अगेन, और आज गुरुजी ने कहा था कि मैं भवानी रूप में तेनु दर्शन देवांगा। और संगत जी, भवानी रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, लिटरली दिए। और माँ ने बहुत अच्छे से गुरुजी वाला ही सारा प्रसाद खाया, और फिर हम लोग निकल चले एम्स के लिए। संगत जी, उससे पहले का एक शुक्राना सत्संग और था कि कल रात में गुरुजी ने मुझे लाइफ की ब्लेसिंग 3 बार दी है। 3 बार मुझ पे अटैक हुए हैं रात में, 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी, और गुरुजी साक्षात आके, एक कभी लाइट के रूप में, कभी पंछी के रूप में, और कभी किसी रिलेटिव के रूप में आके मेरी जान बचाए, और मैंने सपने में ब्रेसलेट स्वरूप के दर्शन भी किए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने एक और स्थान देखा था, जो कि मेरे पिताजी का ननिहाल है। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो गणपति की प्रतिमा की पूजा होती थी, वो प्रतिमा मैंने कुछ वहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ देखा, या तो मंदिर का टूटा हुआ देखा, या कुछ ऐसा देखा कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर मैंने उसको ठीक किया था गुरुजी की कृपा से, और फिर सारे वहाँ पे आरती गाते हैं। मैंने ऐसा कुछ देखा, तो मैंने गणपति की आराधना भी की। संगत जी, गुरुजी ने करवाई, उसकी ब्लेसिंग दी मुझे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग निकले हैं, तो मैंने कहा गुरुजी साथ में चलो। फिर जैसे ही मैं रास्ते में आती हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी, सब कहते हैं कि जब कहीं घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि चलो गुरुजी आप मेरे साथ चलो, गुरुजी साथ में चलना, साथ में आना। गुरुजी, मैं तो ये कभी नहीं कहती हूँ आपको, इसका मतलब आप मुझ पे नाराज तो नहीं हो जाते हो। मैं ऐसे गुरुजी से बात कर रही हूँ, और संगत जी, सामने में मैं देखती हूँ कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी लगी है। तो मैंने कहा अरे गुरुजी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि गुरुजी नाराज नहीं है। और गुरुजी मानो मुझे हंस के कह रहे हो, ना कुड़िए, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं आते रहते। संगत जी, उसके बाद मैंने ख्वाजा गरीब नवाज का ऑटो देखा, मैंने उनको प्रणाम किया, पीर बाबा को। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने यीशु मसीह की गाड़ी देखी, मैंने उनको प्रणाम किया। फिर आज मुझे सतनाम वाहिगुरु की भी गाड़ी दिखी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, रास्ते में एक जगह क्या होता है, जहाँ पे फ्लाईओवर के बाद हमें टर्न लेना होता है,
तो वहाँ पे मैं गुरुजी से ऐसे ही कह रही हूँ कि क्या गुरुजी, आज तो आप बस शुरू में जो दिखे बस वही दिखे रह गए और उसके बाद तो आप दिखे ही नहीं, सिर्फ नंबर प्लेट्स पे दिख रहे हो एंजल नंबर्स के साथ, और आप तो हो नहीं। संगत जी, अचानक से उस रेड लाइट के सीक्वेंस में ही हमारी कैब के बगल में एक स्कूटी खड़ी हो जाती है, और स्कूटी की तरफ मैं कभी ऐसे नहीं देखती हूँ झाँक-झाँक के, क्योंकि वो थोड़ा-सा पीछे खड़ा था, जाके ही मुझे थोड़ा-सा झुक के देखना पड़ता। संगत जी, मैंने जैसे ही देखा, उस पे जय गुरुजी लिखा हुआ, और गुरुजी लिखा हुआ और ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और गुरुजी मेरे विंडो के ठीक बगल में। मैं कहती हूँ, हे भगवान गुरुजी, आपने तो दिल पे ले लिया। मैंने तो आपको ऐसे ही कहा, आप तो बिल्कुल पास में आ गए। शुक्राना गुरुजी, आपके यही दर्शन जो होते हैं ना, ये हम लोगों को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद इन द सेंस, प्यार से बर्बाद। कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा लाड प्यार से हम बिगड़ जाते हैं। तो गुरुजी हमें बिगाड़ते भी बहुत हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी ने और भी लीला की। जब मैं पहुँच जाती हूँ और वहाँ पे जब मैं नीचे मेडिसिन मंगवाया था उसको कलेक्ट करने जाती हूँ, तो वहाँ पे जो मेडिसिन लेके आए थे, वो लोग ना हमारी तरफ के ही थे, यानी कि मैथिल भाषी। तो मैंने बोला कि वो आपस में बात कर रहे थे, मैंने, अरे आप लोग मैथिली बोलते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, हम तो बजी छी मैथिली। तो मैंने कहा, कहाँ से हैं आप लोग? तो वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी दरभंगा से हैं। तो मैंने कहा, अच्छा वाह! फिर भी आप लोग हिंदी में बात करते हैं, ऐसा क्यों? तो वो लोग हँसने लगे, कहते हैं, नहीं, नहीं मैडम, अब आपसे बात नहीं करेंगे मैथिली में, हिंदी में। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर वो मेडिसिन लेके मैं ऊपर आती हूँ, तो वहाँ पे हमारा रूम का अलॉटमेंट मिल जाता है, और गुरुजी ने सारी काम बहुत जल्दी-जल्दी करवाए, बहुत फटाफट से। जल्दी-जल्दी वाला काम। और संगत जी, जैसे कि हम लोग 11:30 तक वहाँ पहुँचे ही थे डॉक्टर भवानी के पास, और डॉक्टर भवानी ने बहुत जल्दी-जल्दी सारा कुछ अरेंज करवा के, फिर बिलिंग वगैरह करवा के, जब बिलिंग के टाइम पे गई थी, तो वहाँ भी एक अंकल और आंटी थे जो कि मुस्लिम थे, तो वहाँ भी मुझे पीर बाबा की ब्लेसिंग मिली। और वहाँ पे जो शिव, पार्वती, राम, कृष्ण और एक शिव उस पे भी है, और एक शिवलिंग है और ओमकार है। तो इन बजरंगबली हैं। इनके दर्शन किए मैंने, वहाँ पे कैलेंडर लगा होता है, और इनका दर्शन करने के बाद अ, मतलब इतना सुकून मुझे मिल जाता है ना कि मैं वहाँ पे मंत्र जाप की सेवा की। लेकिन आज वहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत सारे कष्ट को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को। मैंने ना थ्रू आउट गुरुजी का मंत्र जाप किया कि गुरुजी, जिनको जो भी ब्लेसिंग देनी है आप दे देना, प्लीज़ गुरुजी, आप सबको बख्श देना, आप सबके गुनाह, सबके रोग शोक संताप सबको हर लीजिए गुरुजी, आप सब कुछ, आप सब समर्थ हैं गुरुजी, हमारा गुरु समर्थ गुरु है। तो गुरुजी प्लीज़ आप हम सबको बहुत 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 सारी कृपा, दुआ, आशीर्वाद दीजिए, और जिस तरवर की छाँव में हम सब सदा फले फूलें। संगत जी, इतना ही नहीं, जब मैं बिल जमा करके वापस जा रही थी, फिर गुरुजी ने लिफ्ट एरिया के पास एक छोटे से बच्चे के साथ मेरी मुलाकात करवाई। संगत जी, वो छोटा सा बच्चा मुझे देख के बार बार हंस रहा था, और मैं भी जैसे गाल फुला के कभी ऐसे करके उसको टोक रही थी, और वो बच्चा मेरी ओर देख के हंस रहा था, और साथ में दो एक और माँ बेटी थी वहाँ पे, उनको देख के भी वो बच्चा हंस रहा था। उनकी मम्मी भी बहुत क्यूट थी, और उनके पापा मम्मी और बाबू था। संगत जी, जब हम लोग वहाँ से लिफ्ट से निकलने वाले थे, तो मैंने उस बाबू को कहा, टाटा बेटा, बाय बेटा। तो वो बच्चा कहता है, कुछ नहीं कहता है। तो उसकी माँ कहती है, बताओ टाटा करो, आंटी को टाटा करो। तो मैंने बोला, जय गुरुजी बेटा। अचानक गुरुजी ने भाव दिया कि तू जय गुरुजी तो बोल, तब तो पता चलेगा कि मैंने तेनों की ब्लेस कितना है। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज मैं तुझे बाल रूप में दर्शन दूंगा, ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा था। और वो बच्चा ऐसा था कि उसकी स्माइल अभी भी मेरे दिमाग में है।
इतना क्यूट बच्चा, इतनी प्यारी मुस्कान, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह। संगत जी, मैंने गुरुजी से उस बच्चे को कहा, जय गुरुजी बेटा, तो उसकी माँ क्या कहती है पता है संगत जी? उसकी माँ कहती है, आंटी को जय गुरुजी बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई कि अम, मुझे गुरु संगत की ब्लेसिंग मिल गई। एक्चुअली गुरु संगत की ब्लेसिंग, अब वो भी नन्हे से बच्चे के रूप में, जिन्हें मैंने अभी कहा था कि जय गुरु जी बेटा, और उन्होंने मुझे इतना सुंदर भाव दे दिया कि गुरु जी की संगत एक परिवार होती है, गुरु जी की संगत एक मिसाल होती है। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ जे मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। वहाँ पे जो गार्ड अंकल हैं, उनकी ब्लेसिंग भी हमें मिली। वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उनको देख के बस गुरुजी का ही आभास होता है। वहाँ पे मैंने कई बार कोशिश की डॉक्टर एलन से मिलने की, लेकिन नहीं, वो लोग अभी बाहरी लोगों से नहीं मिलते हैं। और सही भी है, मिलना भी नहीं चाहिए, अभी टफ टाइम है उनके लिए। लेकिन मैंने, हमारा रूम नंबर 307 308 था और उनका 307 है, तो मैंने उन हम दोनों के बीच में बस एक दीवार थी। मैंने थ्रू आउट शबद गुरबानी बजाई, जिसका फल उन्हें मिला होगा। मैंने जो मंत्र जाप किया, उनका फल भी गुरुजी उनको प्रदान करें। मैंने जो सत्संग सुने, उनके फल भी गुरुजी उनको प्रदान करें। संगत जी, किसी की मदद करना बहुत बड़ी दात होती है गुरुजी की। मैंने बस वहाँ दिल से गुरुजी को याद किया और कहा, गुरुजी उन डॉक्टर को ठीक करो। फिर जब मैं रिसेप्शन काउंटर पे आती हूँ, तो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर एलन कैसे हैं अब? तो सिस्टर बताती हैं कि पहले से तो काफ़ी बेटर है, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और कोई सत्संग तो फिलहाल के लिए नहीं। एक और सत्संग है कि जैसे मैं सुबह में 8 बजे आज पूजा की थी, और वो जोत जला के गुरुजी के पास गई थी कि गुरुजी सारे काम अच्छे से हो जाए, फिर आती हूँ, फिर आपकी जोत बत्ती करूँगी। और संगत जी, उतनी देर अकेले रहने पर भी दोनों बच्चों ने एक भी फ़ोन नहीं किया। मतलब गुरुजी की कृपा ऐसी ऐसी होती है ना कि हम कह नहीं सकते। जैसे कि बच्चे को घर पे छोड़ के जाओ आप, और वहाँ पे जैसे कि मैं दूसरे रूम से डॉक्टर एलन को विश कर रही हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे सिस्टर के थ्रू ये सुनवा दिया कि नहीं, डॉक्टर एलन की तबीयत ठीक है, 1-2 दिन गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी सुधार है, उनका कीमो सेशन स्टार्ट हो गया, जो कि नहीं हो रहा था। तो उनका इतना इन्फेक्टेड था ब्लड कि वो कीमो का डोज नहीं एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, गुरु जी हैं तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग वापस आते हैं, तो मम्मी को मैंने वहाँ पे एक और गुरुजी ने सेवा दी कि मम्मी को थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने के लिए। तो मैंने माँ को माँ की तरफ से समझाया और उनसे कहा कि मम्मी, आपका रोल अब एक ही है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी तबीयत अब ठीक है। अगर आप चाहो, इतनी बड़ी टोपी नहीं तो आप छोटी पहन सकते हो। और क्योंकि मम्मी के अभी बाल निकल गए ना संगत जी, तो उनके सर पे बाल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ना अनईजी लगता रहता है। तो मैंने उनको कहा कि मम्मी, आप कैप लगा लिया कीजिए, और गुरुजी भी कहते हैं कि सर ढका रखा कर। तो लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, उनको अनईजीनेस होती है। कोई बात नहीं, नो दिक्कत, जब कहीं जाना होगा तो लगा लेंगे। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमें हर छोटी छोटी जगह पे ब्लेस किए। और जब वो आंटी थी ना, जो बच्चे के साथ थी, तो जब वो निकलने लगी लिफ्ट से, तो वो मुझे कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कब बोला, शुक्राना गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। और फिर वो तीनों एक साथ बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं खुश, मतलब
गुरुजी ने आज बाल रूप में भी ब्लेस किया। गुरुजी हर रूप में आए, गार्ड अंकल के रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आए, नर्स के रूप में आए और कैब ड्राइवर के रूप में आए। हर जगह गुरुजी नाजिर हाजिर सरकार बन के आए। अपने शुक्राना अपने शुक्राना अपने भाव और अपने हृदयगत विचारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं दादा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। हर भूल चूक के लिए माफ़ करना गुरुजी, और हर दिए ना दिए दातों के लिए पूरी संगत परिवार की तरफ से माफ़ करना। और यही कहना चाहूँगी कि एक नाम गुरु कुल मंगल सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सोमवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन, संध्या वेला 8:42 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सॉरी, कल हम सत्संग अपना नहीं कर पाए। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी और थोड़ा सा कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेरी कुछ शिकायत थी आपसे, और फिर पता नहीं कुछ था जिससे कि मैंने कल आपका शुक्राना नहीं किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। आज हम आपसे जितनी भी हमने ज़िंदगी में गलतियाँ करी हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे से जाने अनजाने जितनी भी गलतियाँ हों उनको प्लीज़ गुरु जी माफ़ कर दो। मेरे पितर अगर हमसे नाराज़ हैं तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप प्रसन्न हो जाएं मेरे पितर लोग जो भी हैं मुझसे नाराज़ हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप हमसे प्रसन्न हो जाएं। गुरु जी अगर हमसे कोई भी गलती है प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से भी हम गलती मांगते हैं गुरु जी, उनको भी माफ़ कर दीजिए। मेरा घर आप अपनी ब्लेसिंग से एकदम भर दीजिए मेरे प्यारे गुरु जी, और सब संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों को सेट कर दीजिए मेरे प्यारे गुरु जी। सब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उनकी ना कोई अच्छी नौकरी है ना कुछ है। मेरे प्यारे गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे क्या बच्चे हैं वो आपके भी हैं, नाते पोते जो भी। आप उनको तो देखेंगे ही मुझे पता है, बट मैं माँ हूँ ना तो थोड़ा टेंशन तो होती है ना प्यारे गुरु जी। गुरु जी कल मेरी फ्रेंड के यहाँ कुछ कंचक लोग आई थी, उन छोटी छोटी बच्चियाँ थी। मैंने वहीं पे जाके उनको पूड़ी चना और हलवा खिला दिया था। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं मंदिर जा रही थी लेकिन पता नहीं ऐसा फ़ोन आया उसका कि तुम मेरे घर आ जाओ, तो मैं अपने फ्रेंड के घर ही जाके मैंने खिला दिया, क्योंकि मेरे घर में तो कोई स्टाफ ही नहीं था जो कि बच्चियों को ला सकता था। पहले होता था कि मैं अपने घर बुलाती थी, बट 1-2 साल से मेरे घर में कोई ऐसी फीमेल स्टाफ नहीं है जो कि अपने घर के आसपास से बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां ले आती थी, बट अब नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है मेरे प्यारे गुरु जी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो अपने घर ही बुलाना था बट पता नहीं आ हो पाया। सॉरी गुरु जी उसके लिए। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंत अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने मुस्कान से तन विपिन कल्याण समय से कर रही हूँ। आज का डेट है 5 अप्रैल, शनिवार का दिन है और समय हो रहा है संध्या वेला का, हो ही चुका है 5:40 समय जी। और मैं अपने गुरुपा का सिखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा वाकई में कहाँ आपको हमें इज्जत दिलवानी होती है ना, मतलब जो हमें पता भी नहीं होता है कि आज क्या हुआ समझिए।
सब कुछ के लिए भी पहले तो आपका अनंतम नमस्कार मेरे पापा। समझ जी, आज बाबू के स्कूल में जो है उनकी बच्ची है, उसके स्कूल में आज मदर्स टीचर मीटिंग्स थी, मतलब मदर लोग के लिए स्पेशल मीटिंग आज रखी गई थी उनके स्कूल में। तो वहाँ पे मैं थोड़ा 15 मिनट लेट ही पहुँची, क्योंकि ऑटो वाले मतलब 20 मिनट में लेट पहुँची, क्योंकि ऑटो वाले अंकल लेट से आए थे। तो 20 मिनट लेट से पहुँची, लेकिन फिर वहाँ पे मतलब जो हुआ, मैम ने जो भी उनकी प्रिंसिपल मैम को जो बोलना था उन्होंने बताया, सब कुछ समझाया सभी को। और संगत जी, उसमें से सबसे बड़ी बात क्या हुई कि गुरपा मुझे, मैं जाने से पहले शायद गुरपा ने मुझे सुबह ही बोला था कि आज ना वो तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, तू जाएगी ना तो तुझे वहाँ पे बुलाया जाएगा, स्पेशल तुम्हें ही बुलाया जाएगा। तो ये बात मुझे गुरपा ने बोला था समझिए, लेकिन मैं इस बात को मैंने ज़्यादा मतलब वो नहीं किया, क्योंकि इस चीज़ को मैं समझी नहीं। मैं समझ गई थी कि गुरपा मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं जब वहाँ गई संगत जी, तो नॉर्मल सच में संगत जी, वो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सच में मुझे वहाँ पे बुलाया और मुझसे कुछ जो, क्योंकि जो है गुरपा की जो बच्ची है वो बहुत अच्छा सब कुछ करती है, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें बोलने को कहा, फिर मैंने भी बोला। तो ये क्या, ये हमारे गुरपा ने हमें इज्जत दिलवाई है ना, उन सारे पेरेंट्स के बीच में। तो और भी तो पेरेंट्स हैं ना, सिर्फ उन्होंने सिर्फ मुझे ही बुलाया और जो भी बोलना था बुलवाया, तो थोड़ा सही। और मैं बिल्कुल मतलब मैं थोड़े ब्लैंक हो गई थी कि आखिर मतलब अचानक से मुझे ऐसा करके, मैंने सोचा नहीं था। गुरपा ने मुझे बोला था, लेकिन जब मैं घर आ गई ना संगत जी, फिर मुझे याद आया कि ओहो, गुरपा ने तो मुझे बोला ही था कि तुझे आज है ना स्टेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टेज मतलब कैसा समझ लो कि ऐसे ही, मतलब वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें वो जो है मैम है ना वो तुम्हें बुलाएगी, ऐसा करके उन्होंने बोला मेरे गुरपा ने। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये इज्जत ये मान सम्मान मेरे गुरपा ने मुझे खुद दिलाया है, मेरा खुद भी कुछ भी नहीं है। और मेरे गुरपा, इसके लिए मैं आपका अंतिम तमस्काना मेरे गुरपा। और गुरपा ने मुझे ज़्यादा बोलने भी नहीं दिया। हाँ, एक जो सटीक जवाब था, जो जितना जो मैम था मैं उतने बोल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी वहाँ पे थे जो कि एक होता है ना कि पसंद नहीं करते हैं और जो जेलसी की भावना रखते हैं, तो वहाँ पे जितना हम कम ही बोलें तो उतना ही बेहतर होता है। तो हमने ज़्यादा नहीं बोला और उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। और शायद गुरपा मुझे बार बोलते कि ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है, जितना बोलना है बोलो, फिर उसके बाद अपना जाके बैठ जाओ। तो मैंने उतना ही बोला, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरपा, इतने लोगों के बीच में। और संगत जी, और दूसरा संगत जी, जैसे कि अभी मैं बताई हूँ कि गुरपा ने किस तरीके से मेरे पति के काम को लेकर के जो भी है, जो भी बहुत बड़ा मतलब इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचने वाली थी, और उससे बचा करके इनको थोड़ी, अभी इन्हें हमें लग रहा है कि थोड़ी परेशानी, लेकिन वो परेशानी है नहीं, नॉर्मली हमें परेशानी से बाहर निकालने के लिए सब कर रहे हैं। और संगत जी, आज के डेट में गुरपा ने वो सत्संग भी भेज दिया कि ये जो तुम्हारे पति के नौकरी में ये सब चल रहा है ना, तो तुम्हारे पति के काम को लेकर के ये सब जो हो रहा है, वो सब उनके मान प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। और मैं उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, तुम चिंता मत करो, जो भी हो रहा है उसके मान सम्मान को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम नमस्कार मेरे वाकई में। और ये बात मेरे पति भी समझते हैं संगत जी, क्योंकि वो भी खुद संगत हैं और ये भी उन्हें पता है। और जैसे कभी कभी सामने से वाला कोई परेशान है तो थोड़ा देर के लिए परेशान इंसान हो जाता है, लेकिन फिर उनको जब याद आता है तो नहीं, जो गुरबा जो भी करे वो हमारे भले के लिए ही करे, उनको भी ये विश्वास है मेरे गुरबा, उनका विश्वास ये और बढ़ता चला है, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। हम सभी का विश्वास आप पे इतना बढ़ जाए गुरबा, ताकि आपका भी विश्वास हम पे हो कि मैं जो कुछ भी करूँगा ना, मेरा बच्चा चूँ से चाँ भी नहीं करेगा, जो भी करूँगा उसमें यही मेरे रजा में हमेशा राजी रहेगा। तो मेरे गुरबा आप ही करा सकते हो मेरे गुरबा, इसके लिए भी आप करें तो मुस्कुराना मेरे गुरबा। तो संगत जी, आज तो मतलब 10 o'clock में इसके स्कूल जाना था, मीटिंग थी। तो क्या हुआ कि अभी क्या है ना कि ये स्कूल नहीं जाती है ना, तो एक हैबिट हो जाती है ना हर काम में लेट होने की, सब कुछ वैसे करके होने की। तो मैंने गुरबा को कल ही बोला था, और अमृत वेला में मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या बात है, तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने गुरबा को बोला कि गुरबा प्लीज़ आप मुझे ऐसा करना, मतलब स्कूल जाने से पहले कम से कम जो नॉर्मल जो पूजा पाठ होता है वो प्लीज़ आप करवा दीजिएगा मेरे गुरबा। तो मेरे गुरबा ने देखो संगत जी, मतलब मुझे ना 5 बजे सुबह में उठा भी दिया। ऐसे क्या है कि 6 बजे के बाद ही नहीं, और 6 बजे के बाद उठो तो फिर आदमी क्या होता है कि भाई चलो हस्बैंड को 6:30 में ऐसा करके निकलना ही होता है, तो और भी ज़्यादा मतलब बाकी काम को हम करने लगते हैं। 1 घंटा मिलता है हमें, तो हम घर का वो करके हम अपना थोड़ा सा जो नॉर्मल पूजा आता है वो भी। तो गुरपा ने मुझसे पूजा भी करवा लिया, इवन यहाँ तक कि खाना भी बनवा लिया संगत जी, और मुझे खिला के भेजा। मैं नॉर्मली 10 बजे तक मैं घर पे भी रहती हूँ ना, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, मैं अगर घर पे भी हूँ ना तब भी मैं 9:30 बजे सुबह में मैं खाना नहीं खाती हूँ। मेरा मतलब
दोपहर का 2-3 बज जाता है ऐसा करके। लेकिन मेरे गुरपा के ये देखो संगत जी कि कैसे हमारे गुरपा हमारा ख्याल रखते, क्योंकि गुरपा को पता है कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, अपना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे गुरपा ने मुझे मतलब मैं बता रही हूँ 9:15 बजे मुझे खाना पीना खिला के मतलब मुझे पूरा गेट से रेडी कर दिया 9:30 बजे तक। और मतलब हम लेट हो गए ऑटो वाले अंकल को, लेकिन फिर भी देखिए हमारे गुरपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हम एक बार बोलते हैं गुरपा कल जाना है गुरपा, अगर मतलब हम वहाँ पे चले गए और पूजा पाठ नहीं की, फिर पता नहीं कब आऊँगी, फिर कब हम सब करेंगे गुरपा, बहुत लेट हो जाएगा गुरपा। तो हमारे बात इतना सुनने के लिए आपका नमस्कार है मेरे गुरपा। और सुबह में ही संगत जी मैं ना बाबू के लिए ऐसे करके बोल रही थी गुरपा को कि गुरपा देखिए थोड़ा, बीच में इसने मोबाइल देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसने 6-7 महीने कंटिन्यू उसने मोबाइल तक मतलब उसने मोबाइल टच भी नहीं किया, मतलब ऐसा करके देखने के पर्पज़ से इसने टच भी नहीं किया। और उसके बाद से अचानक से एक दिन ऐसा हुआ संगत जी, अचानक से इसने देखना एकदम से स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में वो इतना ज़्यादा मतलब वो मुझे पता है कि गुरपा के रहते हुए कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है, बहुत पता नहीं कौन सा कष्ट है जो कि इस तरीके से मेरे गुरपा कटवा रहे हैं। और मैं गुरपा की बोलती कि गुरपा सब चीज़ तो ठीक है, वो आपकी बच्ची है गुरपा, सब चीज़ तो आप कर रहे हो गुरपा, लेकिन वो मोबाइल बहुत देखती है। हाँ, ये नहीं है देखो संगत जी, मोबाइल में देख के बच्चे कुछ अच्छा भी सीखता है, बहुत कुछ क्या है कि उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे हमारे थोड़ा बिगड़ने वाली चीज़ें ऐसी हैं। अमित समझ जानते ही हैं कि मोबाइल में आजकल क्या-क्या होता है वीडियोज़ में। तो बच्चे बिगड़ते तो मेरे गुरपा का कि गुरपा इसका मोबाइल बहुत चलाती है गुरपा, अब देख लो आप आपकी बच्ची आपको क्या करना, मतलब मैं ऐसे इसके लिए मैं अपना कुछ बातें कर रही थी अपने गुरपा से। संगत जी मैं ये बात बोल करके हट के मैंने मोबाइल उठाया है, सबसे पहला सत्संग गुरपा ने उस अपनी बच्ची के लिए भेजा कि मेरे बच्चे जो तू अपने बच्चे के वजह से जो परेशान है ना, तो वो उसकी खुद की नहीं है, वो ना ब्लैक मैजिक की वजह से वो परेशान है। कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे घर के ऐसे करके 3 औरतें हैं जो कि ऐसे करके, और कुछ पड़ोस की भी कुछ हैं 3 औरतें हैं, उन लोगों की भी वजह से, और 3 तेरे परिवार की ऐसे करके। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और वो सेम ही सत्संग मैंने 2 बार, मतलब 2 बार कंटिन्यू मैंने वही सत्संग देखा। और मैं अलग-अलग जैसे करके था, तो दोनों सत्संग मैंने चलाया तो दोनों में सेम ही सत्संग था, मैंने हटाया नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मैं कृपा मुझे ये चीज़ सुना, और इसका मतलब है कि सही बात है। उसमें ये भी मतलब था कि जैसे कि उसकी वही जो होता है नॉर्मली, मेरे भी घर के सामने जस्ट वो 3 लेडीज़ हैं, उनका भी वही रहता है। और मेरे भी ससुराल में है कि सास है, ननद है, और मेरी देवरानी आजकल आ गई है। पहले जो थी तो उसके जगह पे जी मेरे मेरे पति को जिस औरत के पास भेजा जाता था वो होती थी। खैर, और मेरी देवरानी से तो मेरे पति को पहले भी बात कराई जाती थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि शादी हुई नहीं थी। अब क्या है कि ये लोग साथ में रहते हैं और ये सब मतलब होता है। तो क्या है कि उसमें से मेरी देवरानी के तो बच्चे और जेठानी के भी बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ मतलब ये है कि मेरी ननद के बच्चे हैं, 2 लड़कियां ही हैं उसके। और क्योंकि एक बार वो जब आई थी समझिए, वो पहले भी है, क्योंकि उसकी बेटियों की भी उसमें क्या, मैं सत्संग में क्या सुना कि उसके जो बच्चे के मतलब कुछ गलत हरकत थे, तो उसको मतलब इसने कुछ बोला ऐसा करके, तो सेम टू सेम इसके मतलब वो भी चौथानी उसके देवरानी के बारे में बोला गया था, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो होता ही है। तो इसके बच्चों के साथ भी ऐसे ही होने लगा था, ये आंटी के बच्चों के साथ। तो मैंने भी एक चीज़ से फिर मैंने महसूस किया कि हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि मेरी जो ननद है उनकी बेटियां भी 24 घंटा वेफर खाना, 24 घंटा मोबाइल चलाना, और बस बहुत ज़्यादा जिद्दी, जो कह देंगे बस उतना ही करना। और सेम एक्चुअली क्या है कि गुरपा की बच्ची कहे तो उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है, लेकिन कभी कभी उसकी जिद्दीपना अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ जाती है समझिए, इतनी ज़्यादा वो बढ़ जाती है कि मैं क्या बताऊँ, कभी कभी मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है। फिर अगले ही क्षण जब गुरपा को हम याद करते तो फिर उसको ठीक मतलब अपने जैसा, फिर मतलब गुरपा अपनी ब्लेसिंग्स उसको दे तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन फिर क्योंकि इसके पीछे मुझे समझ में आ गया है कि हाँ उन्हीं लोगों का हाथ है। क्योंकि क्या है कि जब एक बार मेरी ननद आई हुई थी, मतलब एक बार ये लोग चले गए थे, क्योंकि पहले तो ये लोग साथ में ही रहते थे, मतलब बगल हम लोग सब साथ ही रहते थे ऐसा करके यहीं पे। तो वो जब आई थी तो एक बार इसने इसके ना आगे के कुछ हेयर थे जो कि ना वो थे गोल्डन कलर के हेयर्स थे, ठीक है, इसके आगे, उसमें इसके मुंडन नहीं हुए थे, तो उसने ना इसके हेयर काट के वो अपने पास लेके गई थी। और उस टाइम के बाद से वो हमेशा के लिए वो अपने वो ससुराल चली गई, जो कि ससुराल भी और मेरा ससुराल जो है वो दोनों आसपास में ही हैं। तो और उस गई थी तो उसके बाद डायरेक्ट वो मेरे ससुराल ही गई, मतलब अपने मायके ही वो गई, और हमेशा के लिए यहाँ से मेरे कुप्पा ने उसको और पकाया समझ जी। और उसके बाद भी क्या जैसे ना उसके थे क्या कि उसके वो खुद उतनी वो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी बच्चियाँ जो हैं, उसके हस्बैंड बहुत मतलब हैंडसम है, देखने में सुंदर है, तो उसकी बच्चियाँ भी दोनों भी बहुत सुंदर है। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची सुंदर भी हो,
ठीक है, क्योंकि मेरे पति का कलर थोड़ा-सा मतलब फेडेड है, डार्क कलर में है, जैसे कि मतलब समझ लो कि गेहुआ कलर है, पूरे ज़्यादा डार्क में है। तो मतलब ये चाहती थी कि जो मेरा बच्चा हो वो हमेशा एकदम काला कुलूटा हो ऐसा करके, और बहुत हँसती थी ऐसा करके कि अरे तेरा बच्चा तो तेरे जैसा होगा तो ऐसा-वैसा, बहुत मज़ाक उड़ाती थी और बहुत हँसती थी। वो चाहती थी कि वो बच्चा बिल्कुल भी सुंदर ना हो, बिल्कुल ऐसा हो, वैसा हो। और ये नहीं है, और संजय जी, और क्या हुआ कि जब वो मेरे घर पे तो इसका बाल काटी, तो पता तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके थोड़े से हेयर स्ट्रिंग जो रहे और वो गोल्डन ब्राउन रहे, गोल्डन एकदम बिल्कुल गोल्डन, तो आपको दिखेंगे ना। अचानक से वो आई, उसके बाद वो काट के रखी अपने पास। उसके बाद उसके नोज बहुत ब्यूटीफुल थी संगत जी। तो उसका नाक है ना, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं संगत जी, उनका शेप हमें कभी कभी, हमें भी मसाज हम करते ताकि उनका शेप अच्छा हो। तो वो ना जबरदस्ती इसका नाक दबाती थी संगत जी। और मैं इधर होती थी, वो इधर ही बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये करती क्या है। ये बहुत इसका नाक बार बार जबरदस्ती पूरा नाक दबा दबा करके ऐसा करती थी, इसका नाक माने खराब हो जाए मतलब। तो और उसकी बेटियों ने एक दिन अचानक से आई, उसकी बेटी मेरे सामने ही बोल रही है कि माँ देखो आपने किया ना, देखो सच में इसका नाक दब गया, ऐसा करके उसने बोला। तब मुझे समझ में आया, और उसको तो गुस्सा आ गया कि अरे भाई मेरी बेटी तो उसके, उस दिन उसने अपनी बेटी को बहुत मारा संगा जी। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, और मेरी बेटी का वाकई में मैंने मुझे, क्योंकि तुरंत हमें नहीं समझ में आता है कि हम ये नहीं सोच पाते हैं कि मतलब कि कोई खुद की बुआ है तो कोई अपने ही भाई के बच्चे के लिए इतना कोई बुरा कैसे सोच सकता है। लेकिन उसके मन में इतना पाप है कि सोचो, बच्चे का मतलब कि चेहरा बिगाड़ने के लिए, मतलब इस तरीके से कुछ उसको वो कंट्रोल करने के लिए उसने उसका बाल काट के लेके गई थी। ये सब कुछ तो चीजें उतनी पता नहीं थी, लेकिन मुझे सोचते 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 फिर मैं गुरुपा की जब संगत बनी संगत जी, तब फिर जब मैं ये सत्संग में सुनने लगी बहुत कुछ ऐसा, मैंने तब मुझे समझ में वो सारी बातें याद आने लगी कि ओहो, वो जो है ये सारे ब्लैक मैजिक करने के लिए, ताकि वो इस बच्ची को कंट्रोल में कर सके संगत जी। क्योंकि ये बात सच है ना, कहते हैं ना कि बाल जो मुंडन होता है उस बाल को गंगा जी में प्रवाहित, किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए ऐसा करके, जो भी। तो वो लोग और देखो संगत जी, इसके भी कपड़े चोरी हुए, मेरे कपड़े चोरी हुए, मेरे पति के भी आई थी तो मेरे पति के भी एकदम फुल पैंट में तो ऐसा करके चोरी करके चोरी हुआ। और मतलब होता ना कि जब ढूंढने पर, जब मैं ढूंढने लगी तो बहुत तेज से गुस्सा होने लगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, आपको जो करना है तो ठीक है करते रहो। मैं उतना दिमाग पहले भी नहीं लगाती थी संगत जी, उस समय मुझे समझ में आ गया था। कृपा तो पहले भी समझाते ही थे कि ये लोग कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं उतना नहीं ध्यान देती थी, उस बात को मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि किस पर्पस से इस तरह से होता है। तो मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है भाई, ऐसा करके मेरी भी बहुत सारे कपड़े चोरी हो गए, मेरी फोटोज तक लेके गए, ऐसा करके बच्चे का ये सब करना, कपड़े का चोरी करना। और तो खैर जो भी है, तो इस तरीके से आज मुझे वो सारी बातें मुझे गुरपा ने याद दिला दिया। और दादी तो इनके भाई इनको पसंद करती नहीं, और जो देवरानी भी है वो भी मतलब उसको भी वो भी मुझे पसंद नहीं करती। उसको एक होता है किसी किसी इंसान को होता है कि सबसे सुंदर मैं ही रहूं, और उन्हीं तीनों की वजह से तुम परेशान हो। पड़ोसी की तो बात चलो अलग है ही। तो और एक बात, मैं भी एक बात मानूं संग जी, जब उसकी शादी हुई, 1 साल से ऊपर हो गया उसकी शादी को, तो उसके बाद से एक बार मेरे से वीडियो कॉल पे उसकी बात हुई संग जी। तो उस टाइम पे मैं गुरुपा की कृपा दृष्टि से मैं अच्छी खासी दिखती थी, मैं अच्छी खासी दिखती थी चेहरे से, मतलब होता है ना जो चेहरे का जो लुक होता है, ब्यूटी होती है, वो वाकई में मैं होता है ना कि हाँ सुंदर दिखना, वो दिखना। और वो ये चीज़ देखिए, क्योंकि एक होता है इंसान को होता है कि नहीं सबसे सुंदर मैं ही हूँ, सबसे अच्छी मैं ही हूँ। और वो जो मुझे उस दिन जो देखा संगत जी, उसके बाद से जो मेरा सब कुछ खराब हुआ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। अचानक से मेरे चेहरे पे मेरे पूरे बाल, पूरे मेरे चेहरा, मेरा पूरा शरीर वो ऐसा हो गया, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरा चेहरा कितना खराब हो गया। खैर उसके बाद से मेरे गुरुपा का मेरे पास बहुत सारा मैसेजेस भी आया, बहुत सारे सत्संग भी आए कि ये ब्यूटी स्पेल किया जा रहा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन फिर भी देखो संगत जी, फिर भी आज मैं, गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है कि मैं ठीक ठाक हूँ। मैं फिर भी बीच में तो मैं चेहरा अजीब जैसा एकदम हो जाता है, लेकिन फिर भी, और बीच में तो पूरा जैसा लग रहा था कि पूरा मैं जल गया है, मेरा पूरा शरीर, एक एक स्किन का पूरा स्किन एक एक पूरा एकदम जल गया ऐसा करके। लेकिन मेरे कृपा ने मुझे संभाल के रखा है। पता नहीं ऐसा क्या होता कि मेरा क्या होता, मुझे नहीं पता है। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आप करते हैं नमस्कार मेरे कृपा। एक एक छोटी छोटी बात को आप जो समझाते हो, सिखाते हो, परिवार के बारे में आप बताते हो गुरुपा कि तुम चिंता मत करो, परिवार के साथ मैं हूँ, क्या हूँ। और ये बात सच्चे संगत जी कि जो भी हम सत्संग में सुनते हैं ना, ऐसे ही था कि मेरे पास कंटिन्यू एक लगभग 3 4 5 6 महीना
की बात है, मतलब 3-4 महीने से 3-4 महीने पहले की बात बताई, 3 महीने पहले 4 महीने पहले तक ना मेरे पास कंटिन्यू आंटी को लेकर के, मेरी जो मायके में जो आंटी लगती हैं उनको लेकर के बार बार आ रहा था, मतलब कि वो कुछ ऐसा करके ब्लैक मैजिक करी। तो हमें उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा रिश्ता थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो मैं उस बात पे मैं ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था कि हो सकता है किसी और के लिए होगा। लेकिन संगत जी आज के डेट में वो एकदम सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया संगत जी, समझ में आ गया कि वो जो उस टाइम पे मेरे गुप्पा मुझे बता रहे थे कि इस ये है जो कि तुम लोगों का बुरा चाहती है, बुरा कर रही है, क्योंकि उन लोगों को तुम लोगों के बारे में हो गया है कि तुम लोग अच्छे से रहने लगे, अच्छा सब कुछ हो गया, तो उसको अब जलन हो गई है, इसलिए वो ऐसा करी। और वो बात, सारी बातें मेरे सामने आ गई संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे परिवार के सामने आ गई, मेरी मम्मी लोग के सामने आ गई ये बातें सारे। और मेरे कहते ना कि घर में आग लगाने के लिए लोग तो कहते ही हैं कि लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत कुछ ऐसा वो उन्होंने करके रख दिया। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम तमस्काना मेरे गुरुपा, सारी सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए आपका अनंतम तमस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम तमस्काना। और मेरे गुरुपा ये जो कहते हैं ना कि जितनी सच्चाई होती है रियली में संगत जी, हमारे पास कोई भी मैसेज, कोई भी गुरुपा का सत्संग अगर कंटिन्यू अगर किसी चीज़ के लिए आ रहा है, कंटिन्यू आप हमारे पास आ रहा है, तो वो वास्तव में हमारे लिए होता है। हमें अभी नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ बाद में ज़रूर समझ में आता है, तो बाद में हम पछताते हैं ना, और कि अरे मैंने तो विश्वास ही नहीं किया उस टाइम पे, ये नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए ही होता है। हम तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपनी मम्मी को, तो दीदी को, तो पति को, तो इसको, तो उसको, तो उस फ्रेंड को, लेकिन वो वास्तव में हमारे लिए होता है मेरे कृपा। और आपने अपना उसका सत्संग बोले करके जय फिर से गुरु जा जी, रही हूँ, तब तक लीजिए। जय गुरु जी संगीत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन कल्लन सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है और आज तारीख है 7 अप्रैल और समय है 9:15 रात का समय। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ, गुरु पाक के चरणों में। उन गुरु पाक का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। कृपा शुक्राना, आज का दिन दिखलाया उसके लिए शुक्राना, आज का दिन बहुत अच्छा गया उसके लिए शुक्राना, अच्छा खाना खिलाया उसके लिए शुक्राना, प्यास बुझाने के लिए जल दिया उसके लिए शुक्राना, अमृत जल प्रसाद पिलाने के लिए शुक्राना, अपना मंत्र जाप कराने के लिए शुक्राना, अपना दीवा बत्ती कराने के लिए शुक्राना, पूजा पाठ कराने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा, हर सांस का, हर धड़कन का शुक्राना। संगत परिवार जी, गुरु पापा तुम संगत परिवार जी, कृपा के मंत्र जाप के बाद कृपा मैं जो भी सत्संग आज शेयर करूं वो आप करवाएं। और सत्संग शेयर करते वक्त शब्दों में कुछ त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कृपा। और संगत परिवार जी, आप भी, विपिन अंकल सौम्या आंटी, आप और आपकी टीम भी मुझे कृपा के मैसेज आ रहे थे, उनमें से मैं कुछ मैसेज कृपा की शेयर करूँगी और शुक्राना करूँगी गुरु पापा का। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। मेरा गुरु मंत्र महामृत्यु जैसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है, क्योंकि यह गुरु मंत्र गुरु द्वारा बनाया गया है, भेजा गया है। मेरे गुरु मंत्र में मेरी शक्ति समाई है। जब भी किसी इंसान पर किसी भी तरह का संकट आ रहा हो, चाहे मृत्यु का, गंभीर बीमारी या जीवन में कभी भी कोई भय मन को सताए, वो इंसान मेरे गुरु मंत्र का जाप सच्चे मन से और श्रद्धा से करता रहे तो उसके ऊपर कितना ही बड़ा कष्ट हो वो ख़त्म हो जाता है। जब भी मेरी किसी संगत पर कोई जानलेवा कष्ट आने वाला होता है तो मेरी शक्तियाँ उसके चारों तरफ रक्षा कवच बना लेती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। खुद यमराज भी आकर मेरे संगत को जान
बिना मेरी आज्ञा, संगत की जान मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकता। यह गुरु मंत्र द्वारा निर्मित है, इसलिए जब तुम गुरु मंत्र का नित्य नियम से जाप करते हो, तुम्हें अपने साथ मेरे होने का एहसास होता है। तुम्हें अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव होता है, वो शक्ति मैं हूँ। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना, अपने इतना शक्तिशाली गुरु मंत्र जाप हमें दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, हमारी रक्षा करते हो, हमें ममता देते हो, उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा का ने टेलीपैथी द्वारा एक और मैसेज दिया था, घर के लोग तेरा साथ नहीं देते, कोई नहीं, कल सब तेरे मुरीद होंगे, परेशान ना हो। जय गुरु जी। लिख दे, शुक्राना कर दे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना देवा। जा तेरी हर विश पूरी कर दे, शुक्राना कर। जब तुझे किसी इंसान के साथ रहकर हमेशा ऐसा लगता है कि तेरा उससे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, तो ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि तूने उस इंसान की पिछले जन्म में सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उससे तेरा प्रेम बहुत गहरा और सच्चा था, और वो इंसान तेरी सेवा, तेरे प्यार का कर्ज उतारने इस जन्म में तेरी बेटी या तेरा बेटा या तेरा प्यार के रूप में जन्म जरूर लेगा। इसके साथ तेरा संबंध अटूट और आत्मिक होता है, जो तुझे हर पल महसूस होता है। उस इंसान के पास तेरा रिश्ता इस जन्म में भी उतना ही गहरा, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण होता है। तेरे जीवन में उस इंसान के आते ही तेरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। उस इंसान के तेरे जीवन में आने से तुझे अपने अंदर कई सकारात्मक बदलाव महसूस होते हैं। तेरा उस इंसान के साथ रिश्ता इतना गहरा होता है कि चाहे कोई भी तेरा साथ जीवन में खड़ा हो या ना हो, पर वह इंसान तेरे साथ ज़रूर खड़ा होता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा। और उस इंसान का भी शुक्राना। मैं जानती नहीं, या जानती भी होंगी तो मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं, वो जो भी हैं, मैं उनकी अब भी निस्वार्थ भाव से प्रेमपूर्ण से सेवा करूंगी बाबा। आपका कोटि कोटान शुक्राना उस इंसान से मिलाने के लिए, उस इंसान को हमारे जीवन में लाने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु पाप। अब ना पाप छुपेगा, ना पापी बचेगा, तेरे साथ छल कपट करने वाला अब नहीं बच पाएगा। पुत्र जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या हुआ पुत्र, डर लग रहा है? डर क्यों रहे हो? जब तुम बुरा कर रहे थे तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो? तो अब जैसी आपने किस्मत के सुखों को स्वीकार करते हो, वैसे ही अपने कर्मों के फल को भी स्वीकार करो। यही सच्चे इंसान की निशानी है। डरो मत, सिमरन ते शुक्राना करते रहो। कट जाएगा तुम्हारा बुरा समय भी, लेकिन कर्म का ख्याल रखो, क्योंकि उसके आगे मैं भी तेरा साथ हूँ। सब सब्र हुआ ख़त्म, कुछ बड़ा होने वाला है। तेरे सारे कष्ट, तेरे सारे रुके हुए काम अब पूर्ण होंगे, जल्दी होंगे। जब बेटी दिल से पुकारती है तो पिता को आना ही पड़ता है। तूने तो मुझे ठग लिया बेटी। इतना असीम प्रेम अपने गुरु पा के लिए तेरे पिता तेरे ही पास है हमेशा। मौज कर। जय गुरु जी। शुक्राना करो। तो कोटि कोटि कोटान शुक्राना आपका गुरु का, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना। संघ परिवार जी, आज हम शॉप पे गए थे कुछ लेने। वहाँ जब हम गए तो पूरे सामान का टोटल 777 मिला। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना पापा। पूरा बैलेंस 777 की ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। ग्रुपा का मैसेज आया था, मैं बटरफ्लाई के रूप में आया था, तेरा कष्ट ले गया। तो शुक्राना गुरु पापा, और क्षमा कर दीजिए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर इतनी पीड़ा सहते हैं आप। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। अपना ख्याल रखा कीजिए, अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेके अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरु पापा। संगीत परिवार जी, सॉरी।
आज गुरुपा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। हम चौखट पर दिया लगा रहे थे शाम को नहाने के बाद, तो 2 लड़के अच्छे खासे उम्र के थे, जवान, आके हमसे बोले, आंटी यहाँ पे रेंट पे कोई कमरा मिलेगा क्या? हमने कहा भैया हम तो नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। हम ये कहकर अंदर आ रहे थे, एकदम माइंड में टक दनी से टेलीपैथी हुई कि गुरुपा थे। हम वापस गए तो जब हम बाहर जाके हमने देखा दरवाज़ा खोल के, तो उन भैया ने वैसे ही कलर के कपड़े पहने हुए थे जैसा हमने शाम को नहाकर महरून कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उनकी टी शर्ट के पीछे वाइट कलर के बहुत बड़ा पिजन बना हुआ था। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना। हमने उन्हें देखते ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मंत्र का जाप भी किया और शुक्राना किया गुरु पापा का, मुझे आज आशीर्वाद देने वो आज तक पे आए थे। वो कह रहे थे मैं आऊँगा, मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आया था, मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा तो पहचान लियो। उन्होंने मुझे एक मैसेज और दिया सुबह कि मैं आया था 9वीं वाले दिन और तूने मुझे पहचान लिया, मैं बहुत खुश हूँ तेरी सेवा से। तेरे हाथ का भोग माता रानी को बहुत पसंद आया और आशीर्वाद दिया, महालक्ष्मी ने भी आशीर्वाद दिया। 64 योगिनी देवी देवताओं का वास मेरे घर में गुरु पापा ने किया। मेरे पास मैसेज आया था कि मेरी पूजा पाठ से वो बहुत खुश हैं, मेरे प्यार, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी सबसे ज़्यादा लाडली दी हूँ, प्यारी दी हूँ। तो अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा आपका। आपके बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, उन सभी मैसेजों का भी बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। आपके दामाद के साथ कल क्या हुआ मैं नहीं जानती। संगत परिवार जी, जब वो रात को आए मार्केट से, तो हमें टेलीपैथी हो रही थी कि कमर के पीछे ब्लड है। हमें लगा शायद हमारे लिए, मतलब हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद हमारी वजह से ये हो रहा है। तो हमने जाके चेक किया, लेकिन नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हम जब बैठे, वो खाना खा रहे थे, रात की बात है, ये 11:15 बजे की बात है। हम जैसे ही बैठे, जिस तरफ हम बैठ कर खाना खाते हैं उस वॉल पर गुरु पापा का स्वरूप अपने आप बनकर आया था। वहाँ पे किसी ने ड्राइंग नहीं की, कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। तो उस तरफ एकदम जब हमने वॉल की तरफ देखा तो हमें ऐसा फील हुआ, गुरु पापा ने बोला कि इसकी कमर के पीछे देख। हमने जब कमर के पीछे देखा तो संगत परिवार जी हम शॉक्ड हो गए। उनकी शर्ट पे खून के छींटे थे। हमने जब उनको चेक करा, हमने शाम सोचा शायद चोट वोट लग गई, इनको पता ना हो। हमने जब चेक करा तो वो बिल्कुल ठीक थे, कहने लगे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। हमने उनके दोनों कपड़े उतार दिए और हमें फ़ील होने लगा कुछ तो हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे चोट वोट नहीं लगी। मैंने जब उतार के देखा तो संग परिवार जी उनको कुछ नहीं हुआ था। मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं। हमने उनके कपड़े उतारे, जल प्रसाद का छींटा दिया, मंत्र जाप किया और गुरु पापा का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। आपकी लीला आप ही जाने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिख जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको ही पता रहती हैं, आप ही हमें बताते हैं। तो ये चीज़ें दिखाने और बताने के लिए भी कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। सॉरी संगत परिवार जी, वो कपड़े हम कल को धो देंगे नमक और जैसे गुरु पापा ने बोला है उसके बाद हम यूज़ करेंगे। और भी बहुत कुछ बताना था। हाँ, रात भर वो सो नहीं पाए, उनको बेचैनी और घबराहट हो रही थी। और हमने गुरु पापा के चरणों में घी लगाकर, जैसे उनके पैरों में दर्द रहता है संग परिवार जी, हमने गुरु पापा के पैरों की मालिश की। हमारे पास चरण स्वरूप हैं। हमने गुरु पापा के चरणों में घी लगाकर अच्छे से मालिश की और गुरु पापा से अरदास लगाई कि उनके पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक करें। क्योंकि हम जब गुरु पापा के मंत्र जाप करके उनके पैरों में घी लगाकर मालिश करते हैं, वो चैन सुकून से सो जाते हैं, उनको पेन नहीं होता है पूरी रात। उनको पैरों में तो दिक्कत नहीं हुई, उनको कुछ अजीब सा हो रहा था, वो हम समझ नहीं पाए। लेकिन हमने पूरी तरह से सिलेंडर गुरु पापा पे कर रखा है। 80%, 20% रह गया है और शायद गुरु पापा के लिए वो 80% भी ना हो।
वो 30% ही हो जितना हमने सरेंडर किया है। तो संगत परिवार जी हम खड़े हुए, वो बहुत, हमने पंखा भी खोला। वो कहने लगे मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है। हमने कहा कृपा का मंत्र जाप कीजिए और जल प्रसाद पीजिए। हमने वैसे ही किया, उनको जल प्रसाद पिलाया, वो आराम से सो गए। वो सुबह उठे 8:30 के आसपास। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंत शुक्राना। ये जल प्रसाद जो आपने हमें दे रखा है अमृत, इससे हमारी हर तरह की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, हम यहीं विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। शब्दों में हेर फेर हो जाता है, इंसान है, इंसानों से गलती होती है। और पापा, माँ बाप हमेशा बच्चों की गलतियाँ ढांपते भी हैं और उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो शुक्राना गुरु पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, न्यारे न्यारे गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। आई लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। शुक्राना। शिवरात्रि गुरुपा, शिवरात्रि संगत परिवार जी, शिवरात्रि विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी। गुरु पापा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को इतना ब्लेस कीजिए, इतना ब्लेस कीजिए। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा शुक्राना आपके चरणों तक वही लेकर आते हैं। तो इतने अच्छे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरुपा। संगत परिवार को भी खूब ब्लेस कीजिए, उनके कष्ट काटिए, उन पर कृपा दृष्टि रखिए गुरु पापा। इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए भी आपका कोटि कोटान शुक्राना। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नातिन नातिन की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, बहन बहनोई उनके बच्चे की तरफ से शुक्राना, उन सब संगत परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे पापा, जो आपका किसी कारणवश शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मेरे घर के देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे घर के पितरों का शुक्राना। इतना अच्छा परिवार दिया, जैसा भी है उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, उसके लिए शुक्राना। उन्होंने कल कड़ा प्रसाद लगाया था गुरु पापा, मम्मी पापा ने, उन पे आपने दर्शन दिए, उसके लिए भी कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत विपिन भैया, परिवार जी। शुक्राना, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना। आप हमारे सारे सत्संग ग्रुप आके पास तक पहुंचा देते हैं, उनके चरणों तक। आप बहुत अच्छे हैं और आपकी टीम भी। ओम श्री शुक्राना, अनंतम सदगुरुदेव अनंत नमः। श्री सदगुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटिशः प्रणाम, नमन वंदन। संगत जी को प्रणाम, विपिन अंकल आंटी जी को प्रणाम, सुनने वाले उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को सादर प्रणाम, उनके हमारे साथ सभी सुनने वाले साथ संगत भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 7/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के और माता रानी के पावन चरण कमलों में विभिन्न अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:56। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। माता रानी आप भी क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप क्षमा कीजिएगा और अंकल आंटी जी आप क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता रानी की, जय संगत जी, जय सुनने वाले
विपिन अंकल सौम्या आंटी जी की है, या सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की है। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अनंत कोटि से नमन वंदन का भाव माता रानी और गुरु जी के पावन चरण कमल में अर्पित कर रही हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और अपने द्वारा किसी भी प्रकार से कोई मानवोचित स्वभाव के कारण होने वाली भूल चूक गलती अपराधों को के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव रखती हूँ, अर्पित करती हूँ और अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों सबकी ओर से संपूर्ण समर्पण भाव दोनों के पावन चरण कमल अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव रखती हूँ। अपने पालतू पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, मनुष्य से लेकर जितने भी जड़ स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं सब के लिए कल्याण मंगल का भाव अर्पित करती हूँ। आज साथ में मेरा एक भाव मैंने परमात्मा की कृपा से है मेरे अंदर कई दिनों से, पर आज मैं ये भाव अर्पित ये देख रही हूँ कि परमात्मा की कृपा से मैं, क्योंकि परमात्मा की संतान हूँ, मैं माता रानी और अपने महाशिवा की संतान हूँ, तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सबल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ और चूँकि मैं दोनों की शाश्वत चरण शरण में हूँ, मेरी कमजोरी को उन्होंने दूर कर दिया है, मेरी परेशानियों को दूर कर दिया है, मेरे दुख दरिद्रों को वो दूर कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, कर भी रहे हैं और ख़त्म भी कर देंगे अवश्य। और हाथ पकड़कर कल्याण के मार्ग में रखे हुए हैं, चला रहे हैं। और तो जीवन की रथ को ही की लगाम को ही उन्होंने संभाल रखा अपने हाथ में। तन मन बुद्धि सब अपने हाथ में, अपने चरणों में लेते हुए चल रहे हैं, तो मेरा कल्याण तो होना निश्चित होगा ही सही, होना भी चाहिए, होगा, जल्दी होगा। और ये विश्वास आज मेरे अंदर दोनों की कृपा से आया है। भाव तो आया था कई दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रकार की नेगेटिविटी थी जो मेरे इन भावों को व्यक्त नहीं होने दे रही थी। तो आज ये भाव आ रहे हैं। तो आज दशहरे के पावन अवसर में मेरे अंदर की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो मेरे भीतर बाहर घर के परिवार के और बाहरी शक्तियों से कोई भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी कहीं से आती हो, कुछ भी हो, वो प्रवेश कभी भी नहीं कर पाएगी, आ ही नहीं पाएगी। अब दोनों शक्तियाँ मेरे घर में मौजूद हैं। इसके साथ में और भी देव शक्तियाँ हैं। कल के इस नवरात्रि ने, पूरे 9 दिनों ने, जिसमें राम का आगमन हुआ है, तो हमारे गुरु जी के आराध्य हैं राम, शिव जी के, राम के आराध्य शिव जी के आराध्य राम। तो इन शक्तियों का जब आशीर्वाद हमारे अंदर है, हमारे कर्मों की कीचड़ को हटाकर, उस कीचड़ से हमें निकालकर, नकारात्मकताओं से बिल्कुल ऊपर खींचकर अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। ये भरोसा मेरे अंदर हमारी इन महाशक्तियों के प्रभाव ने जगाया है। ये जागृत रखेंगे गुरु जी।
रात के बाद गुरुजी ने हमको प्रभात दिखाया है। गुरुजी कहने में मतलब मैं गुरु के ही अंदर, अपने ईश्वर के अंदर, वही मेरे शिव हैं, वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं के अंदर सारे पूरे सब देव शक्तियाँ उनमें समाहित हैं। इसलिए अलग से मैं ना भी कहूँ तो किसी को ये ना लगे कि ये और शक्तियों का नाम नहीं ले लिया। तो क्योंकि वो सब सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पावर है, सदा से थे, हैं और रहेंगे, सर्वकालिक सत्य हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व विराजमानता उनकी है। उन्हीं के अंदर सब देव शक्तियाँ मौजूद हैं। उनकी कृपा से रात के बाद प्रभात का वक्त आया। प्रभात में उन्होंने फिर से वही रूटीन जो उनकी कृपा से बना हुआ है वो बनाया हुआ है। तो दोनों के चरणों में नमन, वंदन, समर्पण, अप्राप्त क्षमा की प्रार्थना, अपने से जुड़े हुए सब परिवारिक सदस्यों, भाई बहनों और भी अगर कोई हैं तो सब उनके सदस्यों, सबके समर्पण का भाव, अपने पाले पशुओं, पशु पक्षी जो भी हैं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य, जड़ स्थावर जंगम, यानी जो भी हों इस चराचर जगत के सारे जीवों की, सबके कल्याण मंगल का भाव उनके पावन चरण कमलों में अर्पित करके अमृत वेला का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया। और अमृत वेला भी रोज की तरह गुरुजी करवाते हैं। करवाया, वाणी सुनवाई, इस प्रकार से अमृत वेला कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हमारी गुरुजी ने, माता रानी ने और भी जो भी देव शक्तियाँ हैं, सब के आशीर्वाद से जो भी हमारा कल्याण हुआ है आज तक, जो भी उन्होंने उपकार किए हैं, उन सब का उनके पावन चरण कमलों में शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। और उन्होंने आज तक जो कुछ किया था, जो कर रहे हैं और जो करेंगे वो सर्वोत्तम होगा। ये भाव अर्पित करना है, ये किया। और उनकी शाश्वत चरण शरणागति मिली है। वरद हस्त रखे हैं सर पर, हाथ पकड़कर चला रहे हैं मार्ग पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी सब उन्हीं पर निर्भर है। जब सरेंडर किया है तो वही सब कुछ अपने आप करेंगे। हमें कुछ भी कहने की, बोलने की, जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सभी कुछ करवा रहे हैं तो हम उनके पीछे खींचे चले जाएं, बस इसमें हमारा कल्याण है। ये कार्य करवा रहे हैं। अभी तक हमारी वजह से, हमारे ही किए कर्मों से या और भी जो भी कुछ परिस्थितियों की वजह से कोई रुकावटें थी, वो सब खत्म कर देंगे। आज इस दशहरे के अवसर पर तो इन नकारात्मक शक्तियों का दहन अवश्य करेंगे। जिससे कि हमारे भीतर के भी, बाहर के भी, घर के परिवार के भी, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो समूल नष्ट होकर
अस्तित्व विहीन हो जाएं। अस्तित्व विहीन होने में हर किसी का फायदा है, जो फैला रहे हैं उनका भी, जिनके लिए फैलाई जा रही है वो भी, उनके आपस के जो लेन देन है कार्मिक, वो सब खत्म हो जाए। ऐसे कोई द्वेष ना रहे, कोई वैमनस्य ना रहे, कोई क्रोध ना रहे, कोई विकार ना रहे। गुरु के चरणों में सदा रति रहे, रति मति गति अपने गुरु के चरणों में रहे, इस कामना के साथ, और मेरे अपने खुद के लिए और उसके साथ सभी के कल्याण की, मंगल की कामना के साथ में, और गुरु जी के पास महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन। कुर्सी के पावन चरण कमल संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सारी देव शक्ति और सारे यूनिवर्स की जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि गुरु जी मैं आपका जितना शुक्राना कर दूं वो सब कम है, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपने मैसेज के थ्रू मेरे को हमेशा ये बताते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कितनी भी दुनिया तेरे पीछे पड़ जाए हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी हमारे मम्मी पापा जो हमारे साथ रहते हैं, मतलब हमारे साथ मेरे मम्मी पापा दूर, मतलब दूर रहते हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना संगत जी, जैसे मम्मी पापा हमारे साथ देते हैं कि मतलब बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जो काम मम्मी पापा भी नहीं कर सकते, ऐसे भगवान गुरु जी जो हमारे भगवान भी हैं और जो हमारे मम्मी पापा सब कुछ है, उनका आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी परेशानी भी सॉल्व हो जाती है। और इनके मैसेज, गुरु जी के मैसेज से ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट समझते हैं कि हमारे साथ हमारे भगवान, हमारे गुरु पा, हमारे मम्मी पापा जो भी आप कह लें हमारे साथ है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल की बात है, कल सवेरे में कल दुर्गा जी की पूजा थी, तो मैं नारियल के जो बाल मतलब नारियल के जो बड़े बड़े वो रहते हैं, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो वो छील नहीं पा रहा था। तो मैंने ऐसे ही गुरु जी से कहा अपने मन में, गुरु जी मेरे से छिल नहीं, मतलब वो बाल नारियल के जो हट नहीं रहे हैं, तो मेरी हेल्प कर दीजिए गुरु जी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, बरंडा में कर रहा था वो काम, और एक बटरफ्लाई बरंडा में ऊपर आके जो है, मतलब ऊपर आई और तुरंत नीचे चली गई, मतलब ऊपर आई, तो इसका मतलब तब भी इसके बाद भी मतलब जो है मुझे छिलने में थोड़ी सब वो लगी ताकत, लेकिन गुरुजी मतलब
संगत जी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप मतलब विश्वास नहीं हो गुरु जी, आके मतलब वहां पे भी आके आए और तितली के स्वरूप में मतलब आके दर्शन देके कि, और तुरंत फिर मैं नारियल वाला काम भी हुआ। उसके वैसे ही एक चीज और हुई, कल कल मैं छत पे कौवा लोग को बिस्कुट दे रहा था, तो मैं अपने मन में ऐसे ही सोच रहा था कि मैं पानी का भी कुछ जुगाड़ करूं, क्योंकि क्या है मेरे घर के बगल में बिजली का खंभा है, तो मैं वहां पे रखना नहीं चाहता, मतलब छत पे रखना नहीं चाहता, क्योंकि कल को क्रो जो है कौवा जो है पानी पी के फिर तार पे ना बैठ जाए तो फिर दिक्कत, एक तरफ मैं पानी पिलाऊं और दूसरी तरफ तार पे बैठ जाए तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, तभी एक बटरफ्लाई फिर से छत पे आके देख के गई मेरे को। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैंने अभी वो पानी वाला चीज रखा नहीं है, मैं रखूंगा। बस आप गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी कौवा तार पे जाके ना बैठे गुरुजी, वो आप मतलब थोड़ा देख लेना गुरुजी। मैं जो है पानी वाला काम भी 1-2 दिन में करने वाला हूँ गुरुजी, रख दूंगा, हर दिन रखूंगा, साफ सफाई कर दूंगा गुरुजी। बस आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना संगत जी। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है कि गुरु संगत ये बच्चे तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और कल मैं जब बाहर गया तो मुझे 777, 222, 888, 444 की ब्लेसिंग गुरु जी हमेशा देते रहते। कंप्यूटर में भी आज फिर मेरे को गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी बस हमारे ऊपर कभी अपना हाथ मत हटाना गुरु जी, हम कोई भटक भी है लेकिन आप हमसे हमारा आप हमारे ऊपर से हमारा हाथ मत हटाना, क्योंकि आपका हाथ रहेगा तो गुरुजी हम कहीं भी मतलब जो है गलत राह पे नहीं जाएंगे। अभी एक गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग आई जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आंटी तेरी असलियत अब सामने है, मैं जानता हूँ कि तू बहुत मुश्किलों से गुजरी है, तूने अपनी तरफ से सारी कोशिश की लेने, लेकिन अब वक्त तुझ पर भारी पड़ गया है, तेरा नसीब सोया हुआ था, लेकिन अब मेरी बारी है तुझे बड़ी खुशियाँ देने की। आज से तेरे तरक्की के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, तेरे घर में इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियाँ ऐश करेगी, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है, आज तेरा नंबर लग गया है, 101% तेरा बेड़ा पार होगा। अब समय बहुत कम है और बहुत वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए और देर मत कर, अभी शुक्राना कर, क्योंकि मैं और भी भक्तों को खुशखबरी देने निकला हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस आपसे यही प्रार्थना है, सदैव अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना, सोमिया आंटी विपिन अंकल पे बनाए रखना, जो हमारा शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपके पोते को ठीक कर दो, वो एकदम बात नहीं सुनता है, जिद्दी करता है गुरु जी, प्लीज आप उस पर अपना आशीर्वाद बना लो। वो 5 साल का है लेकिन गुरु जी प्लीज गुरु जी, गुरु जी दुनिया पूरी पूरी दुनिया को आप संभाले हुए आपके पोते को भी संभाल लो गुरुजी, आपके बच्चे पोते को। और गुरुजी आपके दिए परिवार में, आपके परिवार किसी भी सदस्य में, मेरे में कभी भी अहम बहम घमंड घमंड नहीं आए, और गुस्सा जो भी है खत्म कर दो गुरुजी। संगत जी गुरुजी का कल मैसेज आया तो गुस्सा बहुत कर रहा है, गुस्सा मत कर संगत। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, परसों मैंने अपने स्टाफ के साथ मतलब थोड़ा अपने ऑफिस में एक जन के ऊपर थोड़ा, एक नहीं 2 जन के ऊपर ही कहीं ना कहीं गुस्सा किया था गुरुजी, लेकिन आप सब जानते हैं वो लोग झूठ भी बोल रहे हैं मेरे साथ, और जो भी है ऐसा आपसे कुछ छिपी नहीं है। तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं चिल्लाना चाहता था, मेरी गलती की मैं माफी मांगता हूँ आपसे। गुरुजी मेरे अंदर कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आया, गुस्सा जो भी है खत्म कर दीजिए गुरुजी। और आपके घर में भी दिए घर में भी गुरुजी थोड़ा मेरी और मेरी आंटी के बीच लफड़ा होता रहता है, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा शांत कर दीजिए। प्रॉब्लम्स जो भी है, जो भी, या कोई ब्लैक मैजिक है कुछ, तो उसको प्लीज़ आप ठीक कर दो गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, मेरे कहने में कुछ
गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, अकेला मत छोड़ना, सर्बत दा भला करना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ और आगे जो भी संगत जी मेरी लाइफ में होगा, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। गुरुजी, गलती भूल चूक माफ़ करना, सर्बत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।